नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर बेस्ट सेलर मैं मन हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 17। हर मनुष्य का सपना होता ही है कि वह जीवन में बड़ी सफलता पाए। अब आगे वह किन गुणों को विकसित कर या किन बातों को अपना कर सफलता पाने की अपनी तमन्ना को पूरी कर सकता है, उस बाबत भी आवश्यक चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली है। जैसे इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और आत्मविश्वास। संतोष परम धनम, यह शायद आप सुनते भी आए होंगे। मैं भी आपसे कहता हूँ कि जीवन के सारे उपद्रवों को मिटाकर सफलता के शिखर छूने का इससे बड़ा कोई जादू नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि संतोष ही मान लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और यही बात समझाने वाले हजारों लोग बैठे हुए हैं। बस भीड़ जाओ, लग जाओ, हाई एम्बिशंस पालो। यदि कुछ बनकर दिखाना है तो संतुष्ट रहो ही मत। दुर्भाग्य से यह बात सीधी भी जान पड़ती है। लगे हुए हैं सभी आपाधापी में, परंतु एक बार आप जरा ठहर कर देख लें कि इतने उपद्रवों, इतनी आपाधापी के बाद आपको मिल क्या रहा है। न जाने कितनी बेचैनियाँ, कितने फ्रस्ट्रेशन और कितनी शिकायतें पाले आप जी रहे हैं, और इन सब के बावजूद सफलता तो दूर, सामान्य जीवन जीने के भी लाले पड़े हुए हैं। और सत्य वही जो दृष्टिगोचर हो रहा है, तथा दृष्टिगोचर यही हो रहा है कि हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में लगा हुआ है, परंतु फिर भी आगे कोई नहीं बढ़ पा रहा है। फिर तो यह स्वीकारना ही रहा कि उपद्रव मनुष्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। चलो, मैं जानता हूँ कि आपकी बुद्धि इस बात को आसानी से समझने वाली नहीं। मैं इस बात के हर साइकोलॉजिकल पहलू से आपको अवगत कराता हूँ। पहली बात तो यह कि संतोष का अर्थ क्या है। संतोष का अर्थ यही है कि आप जहाँ हैं, वह जिस हाल में हैं, तथा आपके पास जो कुछ भी है और जैसा भी है, आप उससे संतुष्ट हैं। और आपकी बुद्धि इस परिभाषा का अर्थ यह निकालती है कि यदि संतुष्ट हो ही गए तब तो बढ़ चुके आगे। पर बुद्धि मन के गणित जानती नहीं, इस संदर्भ में वह भ्रमित होती व करती रहती है। लेकिन जरा एक पल ठहर कर यह सोचो कि यदि आप अपने वर्तमान से पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो इसका मुझ पर असर क्या होगा। निश्चित ही मैं सुकून तथा शांति का अनुभव करूंगा, आनंद व मस्ती से भर जाऊंगा। दुख, चिंता, क्रोध सब तिरोहित हो जाएंगे। और एक दृष्टि से देखा जाए तो यह मनोदशा अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं। आखिर अंत में तो मनुष्य यह समस्त आपाधापी भी सुकून व शांति का जीवन बिताने हेतु ही तो कर रहा होता है। तो ऐसा जीवन भविष्य की जगह आज ही मिल जाए तो फिर इस सौदे में घाटा कहाँ हुआ। और अब आपको इस संतोष से ही जीने का सबसे बड़ा फ़ायदा बताता हूँ। संतोष मानने पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप आनंद व मस्ती से तत्क्षण भर जाते हैं, और जैसे ही आप इस निर्मल मनोदशा में पहुँच जाते हैं कि फोकट के उपद्रवों के कारण उल्टे कामों में लगी हुई आपकी बुद्धि अपने आप ठीक तरह सोचना शुरू कर देती है। आपके निर्णय सही होने लगते हैं, और जीवन का पूरा खेल तो लिए गए सही व गलत निर्णयों पर ही निर्भर है। आप दिल में लाख बिल गेट्स बनने की तमन्ना लिए जी रहे हो, पर यदि आपके निर्णय ही एक के बाद एक गलत होते चले जाएंगे तो आप क्या खाक बिल गेट्स बन पाएंगे।
फिर तो आप ठीक से कंप्यूटर लॉगिन या लॉग ऑफ करने लायक बच जाए, वही काफ़ी है। आप एक सीधी बात क्यों नहीं समझते कि जहाँ हैं उसी से संतुष्ट रहने का अर्थ यह थोड़े ही है कि आपने सारे काम काज बंद कर दिए। यह भी नहीं है कि आपने आसपास नज़र घुमाना ही बंद कर दिया। नहीं, आप अपना वर्तमान कार्य तो करते ही रहेंगे, बस आपने आपाधापी व देखा देखी करना छोड़ दिया। अपने जीवन व व्यवसाय के रूटीन में लग गए आप, और चूँकि ऐसे में आप आपाधापी से दूर अच्छी मनोदशा में होंगे, अतः आपको आगे बढ़ने के मौके भी अच्छे से दिख जाएंगे। और जब मौका अच्छा दिखेगा तो आप उसे भुना भी लेंगे। परंतु इसके विपरीत जब आप कुछ भी कर आगे बढ़ने हेतु हाथ पांव मार रहे होते हैं, तो आपको हर बात व हर परिस्थिति मौका जान पड़ती है और यहीं आकर आप फंस जाते हैं। एक तो पहले से असंतोष में जी रहे होने के कारण आपका मन यूं ही हजार चिंताओं व फिक्रों में उलझा हुआ होता है, और उस कारण आपकी निर्णय क्षमता वैसे ही धोखा दे चुकी होती है, तथा ऊपर से ऐसी मनोदशा में आप आगे बढ़ने के हजार उपाय खोज लाते हैं। बस आपके 10 में से 9 निर्णय गलत हो जाते हैं और अंत में आप आगे बढ़ने की वजह और पीछे हट जाते हैं। जबकि इसके विपरीत संतोष से जीने में कम से कम आपकी पीछे हट तो नहीं ही होती है। और यह सत्य तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि आगे वही बढ़ सकता है जो जहाँ है वहीं दृढ़ता से खड़ा हुआ हो, क्योंकि पीछे हट नहीं होने की गारंटी आपको एक अनोखे विश्वास से भर देती है। और यह विश्वास आगे बढ़ने हेतु कितना आवश्यक है वह मैं आपको समझा ही चुका हूँ। वहीं संतोष का दूसरा फ़ायदा बताऊं तो संतोषी व्यक्ति के पास अपने जीने और शौक़ पूरा करने हेतु टाइम ही टाइम होता है, जबकि आपाधापी में लगा व्यक्ति अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाता है। और जो व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, उसका जीना तो वैसे ही व्यर्थ हो गया। चलो इसी बात पर इस बार इस विषय का समापन एक बड़े ही खूबसूरत किस्से से करता हूँ। एक बड़ा ही संतोषी व्यक्ति था। उसका जमाया व्यवसाय था, सो खाता पीता सुखी था। कुल जमा 6 घंटे उसे अपने व्यवसाय को देने पड़ रहे थे, अतः उसके पास समय ही समय था। इस कारण न सिर्फ उसका खाना पीना व व्यायाम नियमित था, बल्कि उसके पास गाना सुनने का शौक़ पूरा करने हेतु भी समय ही समय था। साथ ही परिवार व मित्रों के साथ भी वह पूरी मस्ती से जी रहा था। उसका एक साला था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी और उपद्रवी था। आगे बढ़ने के चक्कर में वह अब तक 4-5 तो नौकरियां बदल चुका था। हमेशा कोई बड़ा व्यवसाय करने की फिराक में घूमता रहता था। एक दिन ऐसे ही दोनों जीजा साले बैठे हुए थे। उस दिन मौका जान जीजा ने बात बात में अपने साले साहब से पूछा कि भाई, कई बार सोचता हूँ पर समझ में नहीं आता कि आखिर तुम जीवन में करना क्या चाहते हो। साला थोड़ा तनता हुआ बोला, बस एक बार अपने व्यवसाय का रास्ता खोल लूँ, फिर मेहनत कर उसे जमा लूँ, खूब कमा लूँ तो सब सेट। जीजा थोड़ा हैरान होता हुआ बोला, सब कुछ ठीक ठाक चला तो भी यह सब होते होते तुम 60 साल के तो हो ही जाओगे। चलो वह भी छोड़ो, पर फिर आगे क्या? साला बोला, आगे क्या, फिर सुकून और शांति का जीवन बिताऊंगा। इस पर जीजा थोड़ा हंसता हुआ बोला,
वह तो तुम कहीं टिक कर नौकरी करो तो आज से ही बिता सकते हो, फिर उस हेतु तो 30 वर्ष इंतजार करने तथा इतनी जोखिम उठाने की क्या आवश्यकता है। इसका जवाब न उसके साले के पास था न आपके पास। समझदार तो हो तो यह इशारा ही काफ़ी है, वरना तो यूं भी आपसे ज़्यादा समझदार कौन। सो कुल मिलाकर संतोष का प्रथम मज़ा तो यह कि मनुष्य आज से सुखी, दूसरा उसकी मनोदशा हमेशा सकारात्मक बनी रहती है। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि श्रेष्ठ निर्णय लेने हेतु सकारात्मक मनोदशा कितनी जरूरी होती है, तथा यह सत्य समझाने का दोहराने की तो कोई भी आवश्यकता नहीं कि जीवन में लिए श्रेष्ठ निर्णय ही मनुष्य की गति व मति दोनों निश्चित करते हैं। और साथ ही जीवन का सबसे बड़ा मकसद सुख शांति का अनुभव भी सिर्फ संतोषी व्यक्ति ही कर सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह कि संतोषी को कभी पीछे हट नहीं देखनी पड़ती है, और आज जो आप उसके पास है उसका मज़ा भी सिर्फ संतोषी व्यक्ति ही ले सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि पल भर में जीवन से सारे कष्टों को दूर करने वाले तथा सफलता के शिखर को चूमने में सक्षम ऐसे संतोष नामक परम गुण को अपनाकर आप अपना मनुष्य जीवन आज से ही सफल बनाने में लग जाएंगे। सार। खैर, अब मैं यदि आपको और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए अब तक की बातों का सार कहूँ तो मनुष्य की जीवन के 2 ही उद्देश्य हैं, आनंद से जीना और सफलता के शिखर छूना। उद्देश्य साफ होते हुए भी लाखों में 2-4 ही सफल व सुखी हो पाते हैं, वरना अधिकांश लोग न सिर्फ अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट होते हैं बल्कि अपने भविष्य के प्रति सशंकित भी होते हैं। हालांकि वे अपने जीवन को सफल बनाने हेतु परिवार से लेकर समाज तथा मित्रों से लेकर सरकार तक सबके आश्रय ले ही चुके होते हैं। धर्म व शिक्षा के भी सहारे वे खोज ही चुके होते हैं, परंतु सुख व सफलता उनसे कोसों दूर ही रह जाती है। मज़ा यह कि फिर भी मनुष्य सदियों से इन पुराने आसरों के सहारे ही सुख व सफलता खोजने में लगा हुआ है। बस यही चूक हो रही है। चूक यह हो रही है कि यह बुद्धिमान मनुष्य हजारों वर्षों से लगातार नाकाम हो रहे आसरों के भरोसे ही अपना जीवन बनाने में लगा हुआ है। चूक यह भी हो रही है कि वह जानता ही नहीं कि मनुष्य जीवन को एक नहीं अनेक फोर्स प्रभावित कर रहे हैं। जहाँ उसकी बुद्धि कुछ चाहती है तो वहीं दूसरी ओर उसके डीएनए, जीन्स तथा शरीर अपना ही राग अलापने में लगे रहते हैं। ऊपर से समाज व कुदरत रूपी 2 विरोधाभासी शक्तियाँ तो उसे छोड़ती ही नहीं। और उस पर भी मज़े की बात यह कि आपके जीवन को सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित करता हूँ, फिर भी आप मेरे बाबत बहुत कम जानते हैं। और यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं पूर्ण स्वतंत्र और मेरी कार्यप्रणाली बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ ध्यान रखने लायक खास बात यह कि इन सब के बावजूद मैं पूरी तरह नियम से चलता हूँ, अर्थात मुझे समझा जा सके ऐसा है। और मेरी विशेषता यह कि जहाँ एक ओर मैं अनेक शक्तियों का केंद्र हूँ तो वहीं दूसरी ओर मैं अपने में कई विकार भी छिपाए हुए ही हूँ। सवाल यह कि मैं जैसा भी हूँ लेकिन मेरे विकारों को समझे बगैर तथा उनसे निपटे बगैर मनुष्य न तो अपने दुखों से निजात पा सकता है और न ही मेरी शक्तियों का उपयोग किए बगैर सफलता के शिखर को छू सकता है।
यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व समझने लायक बात यह कि मनुष्य के दुख दूर करने हेतु मैंने जो साइकोलॉजिकल उपाय सुझाए, जैसे वर्तमान में जीना, हीनता से बचना तथा इन्वॉल्वमेंट व एक्सपेक्टेशन कम रखना वगैरह से बच्चे नेचुरली ओतप्रोत होते हैं। और यही कारण है कि बच्चा प्रायः चिंतित या फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर सफलता दिलाने के हेतु मैंने आपसे कि जिन गुणों को उजागर करने हेतु कहा है, जैसे आत्मविश्वास, टू द पॉइंट इंटेलिजेंस, इनर पर्सनालिटी का विकास, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, उत्साह वगैरह वगैरह, और यदि आप गौर से देखेंगे तो चकित रह जाएंगे कि बच्चों में ये सारे गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। अब आप सबने अनेक बार बच्चों को गौर से देखा होगा। आपने महसूस किया ही होगा कि वे एक ही खिलौने से घंटों खेलने की क्षमता रखते हैं। खिलौने छोड़ो, मिट्टी व पानी से खेलने पर भी वे नहीं उबते, और उनके डूबकर खेलने व तल्लीनता की तो बात ही क्या करना। उनके सामने बड़े से बड़ा ध्यान ही फेल हो जाए, यानी जीवन व उसकी ऊर्जा को बढ़ाने वाले सबसे अद्भुत गुण कंसंट्रेशन भी उनमें कहीं कोई कंसंट्रेशन की भी उनमें कहीं कोई कमी नहीं होती है। इसी से अधिकांश बच्चे मेरे सुपर कॉन्शियस माइंड के स्वरूप में जीते हैं। उत्साह, आत्मविश्वास व दृढ़ता मेरे उस स्वरूप के स्वभावगत गुण हैं। आपने भी गौर किया होगा कि बच्चे एक बार जिद पकड़ ले तो फिर उसकी बात माननी ही पड़ती है। सचमुच बड़े कमाल की दृढ़ता होती है उनमें, और उत्साह तो ऐसा कि 50 बार चलने की कोशिश में नाकाम होते हुए भी कितनी ही बार चोट भी लगती है, लेकिन हार नहीं मानते और एक दिन चलना सीख ही जाते हैं। वहीं सारे दुखों को दूर करने वाली जड़ी बूटी स्वीकार शक्ति तो उनमें कूट कूट कर भरी होती है। चाहे कोई खिलौना टूट जाए या कोई चोट लग जाए, 2-4 मिनट का रोना और फिर तुरंत किसी नई चीज़ पर ध्यान लगाकर डूब जाना। विज्ञान कहता है कि बच्चे के दिमाग का करीब करीब 80% विकास 4-5 वर्ष की उम्र तक ही हो जाता है। विज्ञान की यह बात सही भी है और नहीं भी, क्योंकि विज्ञान मेरी अदृश्य उपस्थिति से पूरी तरह अनजान है। अतः वह मेरे सुपर कॉन्शियस माइंड के स्वरूप को ही बुद्धि समझता है, लेकिन वह गलत है। 4-5 वर्ष तक बच्चों के ब्रेन का विकास नहीं हुआ रहता है, बल्कि उसमें सुपर कॉन्शियस माइंड उपस्थित होता है। इस कारण उनमें उस माइंड के गुण झलकते हैं, और बच्चों के ठीक विकास का अर्थ ही यह है कि उनका यह माइंड सलामत रहे। हकीकत तो यह है कि ब्रेन का वास्तविक विकास तो उम्र बढ़ने के साथ ही होता है, और चूँकि मजबूत ब्रेन व सुपर कॉन्शियस माइंड एक साथ नहीं रह सकते, अतः बच्चा ब्रेन के विकास के साथ ही सुपर कॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड में जीने पर मजबूर होता चला जाता है। यहाँ मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि जब तक आप मेरा व बुद्धि का फ़र्क नहीं समझेंगे, मेरा इतना बताने का भी आप पर कोई विशेष असर नहीं होगा। जब तक आप दोनों की कार्य प्रणाली और उनके कार्य क्षेत्र के बाबत ठीक से नहीं समझेंगे या दोनों को अलग अलग नहीं पहचानेंगे, आप ना तो मेरी कही बातों का कोई फ़ायदा उठा पाएंगे और ना अपने जीवन में कोई बड़े चमत्कारिक परिणाम ही ला पाएंगे। अतः मेरा व बुद्धि का जो फ़र्क मैंने समझाया है, उसे बार बार पढ़ना। अब सवाल यह कि बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड के सारे गुणों को लिए जी रहा है,
और जहाँ से वह जीवन की तमाम ऊंचाइयाँ छूने में सक्षम है, फिर वे गुण उसके बड़े होते होते उसमें से नदारद कैसे हो जाते हैं? निश्चित ही ब्रेन की मजबूती के कारण। और यह ब्रेन मजबूत कैसे होता है? तो वह गलत शिक्षाओं के कारण तथा मेरे बाबत अनजान होने की वजह से। अतः जब भी अपने जीवन के बारे में गंभीर हो जाओ, तब सबसे पहले तो वापस अपने बचपन वाले मन की स्थिति फिर पकड़ने के प्रयास में लग जाना, क्योंकि बगैर सुपर कॉन्शियस माइंड के गुण पाए आप हजार दूसरे उपाय कर लेंगे तो भी जीवन में सुख व सफलता दस्तक नहीं देने वाले। और यही कारण है कि प्रारंभिक तौर पर मेरी कार्य प्रणाली बाबत दी जाने वाली सारी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मनुष्य को पीछे ले जाती मालूम जान पड़ती है। वे पीछे ले जाने वाली ही होती है, क्योंकि आपको पीछे लौटकर भी फिर अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से ही जीना प्रारंभ करना होता है। और एक बार वह स्थिति फिर प्राप्त कर लें, फिर आगे क्या करना यह सर्वथा दूसरा विषय है। लेकिन उन सब की चर्चा अभी नहीं। अभी तो मैंने आपको वे सारे उपाय बताए जिससे आप फिर से अपने सुपर कॉन्शियस माइंड में जीना प्रारंभ कर दें। कुल मिलाकर मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि बच्चों के साथ ज़्यादा छेड़खानी व प्रयोग मत करें। कृपया परिवार वाले, स्कूल, कॉलेज, समाज व धर्म पहले स्वयं सुपर कॉन्शियस माइंड से आगे बच्चों को कैसे ले जाना यह समझे व सीखे। यह स्पष्ट समझ ले कि खुद को पता न होने के बावजूद ज़बरदस्ती की राहें दिखाकर आप ही अपने बच्चों को भटका रहे हैं। आपकी सलाहों व शिक्षाओं की बदौलत ही बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड की स्थिति खो देता है और फिर आगे चलकर वह कॉन्शियस माइंड में जीने पर मजबूर हो जाता है। दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, व्यथा, आपाधापी वगैरह उस कॉन्शियस माइंड के स्वाभाविक गुण हैं। अतः कड़क भाषा में करुणा से भरकर कहूँ तो मनुष्य की मनुष्य पर की गई उस जबरदस्ती की नासमझ मेहरबानी का ही यह परिणाम हो चुका है कि आज पूरी मनुष्य जाति परेशान है। मेरा यह दावा है कि जीवन में जो भी और जितना भी सुखी व सफल है वह या तो उसने अपने बचपन के प्राप्त सुपर कॉन्शियस माइंड के गुणों को संभाल कर रखा है इसलिए है, या फिर अपने माता पिता या किसी रिश्तेदार या किसी समझदार शिक्षक अथवा अन्य किसी ने उस समय उस पर यह मेहरबानी की है। परंतु सुखी व सफल मनुष्यों की आप हजारों की सूची क्यों न बना ले, आप पाएंगे कि वे वही हैं जिनका सुपर कॉन्शियस माइंड बड़े होने पर भी सक्रिय रहा है। निश्चित ही इनमें कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी समझ से यह मुकाम वापस पाया है, परंतु उसके आगे तो उनके कंसंट्रेशन, उनके आत्मविश्वास तथा उनके उत्साह जैसे सुपर कॉन्शियस माइंड के गुणों ने ही उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया है। अतः एक बार फिर निवेदन करता हूं कि बच्चों को सुपर कॉन्शियस माइंड से आगे की यात्रा पर ले जाने वाली शिक्षाएं ही प्रदान करना उनको मस्तिष्क के विकास व उनके स्वयं के अनुभवों की छाया प्रदान कर उनके मन की शक्तियों को और निखरने का मौका देना, और यदि यह न आता हो तो कम से कम उनके जीवन के साथ ज़बरदस्ती तो मत ही करना। और अंत में मैं आपको एक राज की बात पूरी स्पष्टता से बताता हूँ। आपका पूरा जीवन सही मायने में देखा जाए तो मेरे इर्द गिर्द ही घूमता है और मेरे कॉम्प्लिकेशन तथा मेरी शक्तियाँ दोनों का विस्तार बहुत बड़ा है। अतः अभी मैंने अपनी चर्चा का दायरा सुपर कॉन्शियस माइंड की स्थिति प्राप्त करने तक ही रखा है। यह मेरी कुल शक्तियों का 10% भी नहीं। मैं तो ऐसी अद्भुत
मैं तो ऐसी ऐसी अद्भुत शक्तियों से भरा पड़ा हूँ कि जिसे छूकर आप अपने ही नहीं सबके जीवन के जादूगर हो जाएं। लेकिन चूंकि पहली बार अपने बाबत विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ, अतः स्टेप बाय स्टेप लेकिन वादा करता हूँ कि जल्द ही आपकी उंगली पकड़कर आपको सुपर कॉन्शियस माइंड से आगे की यात्रा पर ले जाऊँगा। धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।